5 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, उस चुनाव में कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून का फायदा जेडीयू को मिला। लेकिन इस बार शराबबंदी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, वो भी तब जब शराबबंदी कानून के लागू रहते हुए लोगों की मौत हुई। हालांकि विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद से अब तक सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि सिर्फ 150 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिनों छपरा, सीवान और सारण में जहरीली शराब पीने से 27 से ज्यादा लोगों की सरकारी आंकड़ों में मौत हो चुकी है, जबकि गांव वाले या आप परिजनों की बात करें तो उनके अनुसार ये मौत के आंकड़े लगभग 50 के आसपास है। हर बार जब कभी भी बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत हुई है तो वो आंकड़े हमेशा बहुत बड़े रहे। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या ये राजनीतिक मुद्दा भी अब बनने जा रहा है? क्या शराबबंदी को लेकर तमाम पार्टियां विधानसभा चुनाव में सरकार को घेरने जाएगी? क्या नीतीश कुमार इस दांव में फंस जाएंगे, उबर पाएंगे या फिर पलट जाएंगे? दरअसल तर्क ये दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी का कानून लागू किया जीविका दीदी की मांग पर। बिहार में महिलाओं की मांग थी कि शराबबंदी कानून को हटाया जाना चाहिए और नीतीश कुमार ये जानते थे कि जेडीयू का एक बड़ा वोट बैंक अगर ये महिलाएं हो जाती हैं तो जेडीयू की सरकार हमेशा बनी रहेगी, यानी कि जेडीयू के पास सत्ता की वो चाबी होगी जिससे वो सरकार के मुखिया बने रहेंगे। हुआ भी चुनाव में ऐसा ही। महिला वोटर पिछले, चाहे आप विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की, इन चुनाव में महिला वोटरों का वोट जेडीयू को मिलता रहा। नीतीश कुमार के इस फैसले की वजह से महिला वोटर नीतीश कुमार के साथ रहे। लेकिन अब परेशानी ये है कि शराबबंदी का कानून तो लागू है, लेकिन शराब की डिलीवरी घरों तक हो रही है। एक अवैध तंत्र शुरू हो गया है बिहार में, जिसकी वजह से काले धन की उगाही तो बड़े पैमाने पर हो ही रही है, साथ ही पूरा पुलिस महकमा, नेता और अधिकारी तक की इनमें संलिप्तता दिखती है। लोगों की माने तो ये सब तभी संभव है जब इसमें पूरा सरकारी तंत्र इन्वॉल्व हो। बिहार में ये कहा जाता है कि अवैध शराब के रोजगार में लगभग हर साल 10,000 करोड़ का काला धन जमा होता है, जिसके पीछे पूरा तंत्र काम कर रहा होता है। लगातार विपक्ष ये सवाल उठाती है कि आखिर कैसे कोई शराब बिहार के दूर के जिलों तक, गांव तक पहुंच सकती है, जबकि उसे कई जिलों के बॉर्डर को क्रॉस करना होता है, राज्यों के बॉर्डर तक को क्रॉस करना होता है। इन्हीं वजहों से पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि अब कई पार्टियों ने शराबबंदी को एक मुद्दा भी बना लिया है, जिसमें शराबबंदी से हुई मौत के आंकड़े तो बताए ही जा रहे हैं पार्टी के द्वारा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को इस फैसले को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार ने कई बार शराबबंदी कानून को लेकर पुनर्विचार भी किया और इसमें थोड़ी, एक तरीके से कहें तो, ढिलाई भी दी। लेकिन अभी तक शराबबंदी का कानून जिस तरीके से लागू है, उससे तो यही लगता है कि बिहार के हर जिले तक शराब की अवैध खेप पहुंच जाती है, जिसकी वजह से मौत भी हो रही। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार या यूं कहें कि एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो इस मुद्दे पर बचाव कैसे करती है और विपक्ष किस तरीके से शराबबंदी के मुद्दे को उठाती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।